ब्रेन में एनोरिज्म है, एवी मैल्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद चल रहा हूं। क्या बात है। ये सलमान खान ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो पे कहा। ट्राइजेमिनल न्यूरेलिया का दर्द तो मैं 7 साल से सह रहा हूं। उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, लिंक पिन्ड कमेंट में है। लेकिन आज बात करेंगे उन 2 नई बीमारियों की जिनका नाम सुनकर ही डर लगता है, ब्रेन एनोरिज्म और एवीएम। कितना खतरनाक है और भाई इसके साथ शूट कैसे कर लेते हैं, तो देखते हैं इस कार्टून वर्जन में। पहले ब्रेन एनोरिज्म, इसको समझना बहुत आसान है। आपके दिमाग में खून की रिवर होती हैं, आर्टरीज। कभी कभी किसी वेन की वॉल कमजोर हो जाती है। जब खून का प्रेशर पड़ता है तो वहां बलून जैसा ब्लो आ जाता है। बस यही एन्यूरिज्म है। खतरा को जब तक बलून बर्स्ट नहीं होता आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के 80% एन्यूरिज्म ऐसे ही चुपचाप रहते हैं, लोगों को एमआरआई कराने पर पता चलता है। लेकिन अगर बर्स्ट हो गया तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। ब्रेन में खून स्प्रेड हो जाता है, इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जिंदगी का सबसे तेज सिर दर्द। लोग कहते हैं किसी ने सिर पे हथौड़ा मार दिया, एक तरफ की रोशनी चली जाना, अचानक उल्टी, बेहोशी। उन्होंने कहा एनोरिज्म है ब्रेन में, उसके बावजूद काम कर रहा हूं। मतलब उनका एनोरिज्म अभी बर्स्ट नहीं है। डॉक्टर्स को स्कैन करके मॉनिटर करते हैं, अगर साइज बड़ा हो तो इलाज करते हैं। ओह, समझ गया। गुड न्यूज, हर एन्यूरिज्म नहीं बर्स्ट होता। स्मॉल एन्यूरिज्म का साल का रिस्क सिर्फ 1.5 से 1% होता है। दूसरी बीमारी एवी मैल्फॉर्मेशन या एवीएम। ये एन्यूरिज्म से भी रेयर है, 1 लाख में से सिर्फ 1 को होती है। यह है नॉर्मल सिस्टम। हार्ट से ब्लड आर्टरी में जाता है, फिर छोटे छोटे पुल, कैपिलरी, जहां ऑक्सीजन दिमाग को मिलता है, उसके बाद वेन से होगा कट। एवीएम में क्या प्रॉब्लम है, ये पुल ही नहीं है। आर्टरी सीधा वेन से जुड़ जाती है। हाई प्रेशर वाला खून सीधा कमजोर वेन में घुस रहा है। रिजल्ट, दिमाग में उलझे हुए तारों का गुच्छा बन जाता है। डॉक्टर्स इसको बर्ड नेस्ट कहते हैं। एवीएम के 3 बड़े खतरे, रप्चर, स्ट्रोक और सीजर्स। एवीएम में वेन की दीवार पतली होती है, हाई प्रेशर से नहीं पाती और फैट सकती है, जिससे ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक हो सकता है। यही सबसे बड़ा रिस्क है। ये गुच्छा बड़ा होकर दिमाग को दबाता है, जिससे सिर दर्द, सीजर और मेमोरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। चोर बाजार में एवीएम खून चुरा लेता है, आसपास के दिमाग के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे कमजोरी होता है। सिम्टम्स क्या है? 15% लोगों को सीजर, तेज सिर दर्द, एक तरफ हाथ पैर में कमजोरी या बोलने देखने में दिक्कत है। सलमान खान को एवी मैल्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद चल रहे हैं। मतलब उनका एवीएम अभी स्टेबल है, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल, एनोरिज्म और एवीएम का क्या कनेक्शन है? जवाब, एवीएम और एनोरिज्म अक्सर साथ में पाए जाते हैं। ये एक कॉमन कनेक्शन है जिसे समझना जरूरी है। एवीएम के 50% मामलों में एनोरिज्म भी मिलता है। क्यों? क्योंकि एवीएम की वजह से वेन्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस प्रेशर से नई कमजोर जगह पर बलून जगते हैं, तो पूरे दिमाग की वेन्स का स्कैन करते हैं एनोरिज्म के लिए। अगर एवीएम एनोरिज्म छोटा है, फटने का रिस्क कम है, तो हर 6 महीने या साल एमआरआई से देखते हैं। एम्बोलाइजेशन, वेन में एक ट्यूब डालकर ग्लू या कोयल से एवीएम को बंद कर देते हैं। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, बिना चीरा लगाए। फोकस्ड रेडिएशन से 2-3 साल में एवीएम सूख जाता है। सलमान ने टीएन के लिए भी यही करवाया था यूएसए में। सबसे जरूरी बात, ये मेरी सलाह नहीं है। आपके दिमाग का केस यूनिक है। कोई भी डिसीजन न्यूरोसर्जन से बात करके ही लेना। ईआर कब जाना है अगर ये हो? एक तरफ का बॉडी काम ना, ये ब्रेन रिलीज हो सकता है। 1 मिनट भी बर्बाद मत करना। पिन कमेंट चेक करो, वहां ट्राइजेमिनल न्यूरेलिया वाली वीडियो का लिंक है, वो भी समझ लो, क्योंकि सलमान खान को वो भी है। शेयर करो। एवीएम एनोरिज्म रेयर है, लेकिन जिसको है उसकी जान बच सकती है अगर टाइम पे पता चल जाए। सब्सक्राइब करो मेडिकल नॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग।